भारत या कहें इंडिया, आजकल यहाँ समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। आए दिन चोरी, डकैती, भुखमरी, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, व्यापारियों तथा सरकारों द्वारा जनता को लूटना, धर्म के नाम पर टकराव इत्यादि इत्यादि काम चल रहे हैं। ये तो सब अब आम बातें रह गई हैं। जो इससे भी बहुत जरूरी है वह यह है कि जो साधन जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, जिन्हें प्रकृति ने हमें दिया है, हम उनको भी खो रहे हैं, जिसका कारण मनुष्य या कहें आप और हम लोग हैं। मनुष्य के द्वारा प्रकृति का नुकसान हो रहा है, जिसका परिणाम बाढ़, सूखा, भूकंप, ग्लोबल वार्मिंग है, जिसका कारण प्रदूषण का अधिक मात्रा में बढ़ना है। इसी में एक बिंदु है जिसमें मनुष्य के द्वारा नदियों को दूषित किया जा रहा है। भारत, जहां नदियों को किसी देवी की तरह पूजा जाता है तथा इसकी धार्मिक तथा आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, तो वहीं इनमें जीवन पनपता है, जिसे वाटर इकोसिस्टम कहते हैं, या इसमें बहुत सारे जीव रहते हैं और मनुष्य, पेड़ पौधे तथा जानवर नदियों के स्वच्छ जल पर तथा भूमिगत जल पर आश्रित हैं। पर जैसी अब यहाँ नदियों की हालत हो गई है, वो किसी से छुपी नहीं है। उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में इन्हें नाला कहा जाएगा। कभी सोचा है कि इनकी इतनी दुर्दशा का कौन जिम्मेदार है? सरकार या जो लोग इन्हें पूजते हैं, या फैक्ट्रियां तथा घरों से निकलता गंदा पानी जिसमें केमिकल तथा मल मूत्र शामिल है। जहां पहले खूबसूरत, सुगंधित और शांत तथा निर्मल जल प्रदान करती थी, वहां अब ये बदबूदार किसी नाले की तरह दिखती हैं और उनमें काला बहता हुआ पानी तथा मल तैरता हुआ नजर आता है। उदाहरण के तौर पर भारत की महानदियां गंगा तथा यमुना को ही ले सकते हैं। यमुना नदी दिल्ली में किसी नाले की तरह दिखती है और यहाँ पहचानना ये मुश्किल हो जाता है कि ये नाला है या नदी। गंगा नदी की हालत किसी से छुपी नहीं है और यहाँ पर सैकड़ों नदियां हैं जो पॉल्यूशन से ग्रस्त हैं। भारत जल प्रदूषण के मामले में पहले नंबर पर है, और अगर नहीं भी है तो आने वाले 2 या 4 सालों में यह खिताब हमारे नाम हो जाएगा। मैं आप सभी को इसके लिए बधाइयां देता हूं, जिसका कारण है कारखानों तथा घरों के पानी का सीधा नदियों में जाना, दूसरी जल निकास प्रणाली न होना तथा बड़े शहरों का नदी के किनारे बसा होना, जैसे दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, पटना, अहमदाबाद और कोलकाता आदि। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया में कितने लोग हर रोज पानी की वजह से मर रहे हैं? WHO और द वर्ल्ड काउंट न्यूज की माने तो हर साल 35,75,000 लोग पानी से संबंधित बीमारियों से मर जाते हैं। पिछले 100 वर्षों में किसी भी अन्य कारण की तुलना में गंदे पानी और खराब स्वच्छता ने सबसे अधिक जानें ली हैं। आज के समय में दुनिया में 84 करोड़ 40 लाख लोगों को सुरक्षित पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। इसमें हमारा नाम कब टॉप पर आ जाए ये कोई नहीं जानता। आप बड़े महानगरों में रह रहे हैं, वहां पर पानी की दशा कैसी है ये तो सब आप जानते ही होंगे। क्या आपको पता है कि दुनिया में पीने के पानी की किल्लत बढ़ रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये 50 से 70 या लगभग 100 सालों में स्वच्छ पानी समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। सोचिए फिर क्या होगा। ज्यादा नहीं, बस आप पिछले 100 सालों से अब तक बढ़ रही स्वच्छ पानी की समस्या को देखिए। चिंता इसकी है कि अभी तक कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। पहले नदी, तालाब, यहाँ के नहर का पानी साफ पानी था, पर जैसे जैसे पानी का प्रदूषण बढ़ा और फ्री मिलने वाला पानी 20 रुपए प्रति लीटर हो गया, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस पानी लिया और पिया, जिसके कारण पानी का व्यापार बढ़ा। आपने सुना होगा या आप जानते हैं कि दुनिया का 70% हिस्सा पानी है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें से सिर्फ 2% पानी ही इस्तेमाल करने के लायक है, जिसमें तालाब, झील, भूमिगत जल तथा ग्लेशियर शामिल हैं, जिसमें से जमीन के अंदर के पानी को लगभग हमने निकाल ही लिया है। ग्लेशियर की हालत किसी से छुपी नहीं है, और अगर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो आने वाले कुछ ही सालों में ग्लेशियर भी पिघल जाएंगे और जनसंख्या को देखते हुए जल्द ही स्वच्छ पानी समाप्त की घोषणा हो जाएगी।
बाकी 98% पानी समुद्री है जो खारा है, ना ही उसे पी सकते हैं और ना ही उसको खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर भविष्य में हमने समुद्री पानी को फिल्टर कर लिया वो अलग बात है, पर अभी यहाँ कोई इस पर बात क्यों नहीं कर रहा। गंदे पानी को ना हम पी सकते हैं, ना उससे कपड़े धो सकते हैं, ना ही उसको खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही उसमें जीवन पनप सकता है। उसका कोई उपयोग नहीं है। अब हम आने वाले भविष्य को अच्छा बनाएं, पानी को स्वच्छ रखें, नदियों को साफ रखें, तालाब को बचाए रखें और उनमें भी साफ पानी रखें, जिससे भविष्य में साफ पानी की किल्लत को कम किया जा सके। और लोगों से इस बारे में निसंकोच बात करें, उन्हें जागरूक करें, जिससे जल सुरक्षित हो सके उतना जल को प्रदूषण से बचाएं। सत्ता में जो लोग हैं उनसे सवाल करें और पानी की स्वच्छता को बरकरार रखें तथा जल एवं नदियों को प्रदूषण से बचाएं, जिससे भविष्य में आने वाली स्वच्छ पानी की समस्या से बचा जा सके। आज का विषय यही समाप्त होता है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।